हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम का डिवीजन है, एनाटॉमिकल डिवीजन, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके टू अगेन सब डिवीजन है। पहला है हमारा ब्रेन और सेकेंड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा क्रेनियल कैविटी में लाई करता है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा वर्टिब्रल कनाल में लाई करता है। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक सब डिवीजन जिसका नाम स्पाइनल कॉर्ड है, इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की शेप की बात करें तो इसका शेप होता है लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसका जो लोकेशन होता है वो हमारा होता है एट द लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम इस डायग्राम को नोमेनक्लेट करें तो यह जो हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा सेरिब्रम है, ये है हमारा सेरिबेलम, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ब्रेन स्टेम, और इसमें जो स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। और ये जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो इट इज कंटिन्यूअसली रोस्टरली विथ मेडुला ऑब्लंगाटा एट फोरामेन मैग्नम। जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा का पहले हम दो एंड समझ लेते हैं। पहला है रोस्ट्रल और सेकेंड वन इज द कॉर्डल। रोस्ट्रल एंड जो होता है, रोस्ट्रल कहने का मतलब होता है टुवर्ड्स द नोज। हमने यह चीजें कवर करी है बेसिक एनाटॉमिकल क्लास में। और जो कॉर्डल एंड होता है वो मतलब होता है एट द पोस्टीरियर एंड। तो जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इनिशियली एट द सुपीरियर पोर्शन मेडुला ऑब्लंगाटा से वह एक्सटेंशन शुरू होता है वहाँ पे, तो यह टुवर्ड्स द एंटीरियर पोर्शन पे होता है, बट एज इट गोज डाउन यह कॉर्डली शिफ्ट होता है। कॉर्डली करने का मतलब हुआ एट द पोस्टीरियर एंड पे वह जाता है। तो अगर हम ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह हमारा इंटीरियर से शुरू होता है और पोस्टीरियर एंड पे यह एंड करता है। और एट द एंड यह टैपर्ड होकर कोनस मेडुलारिस को फॉर्म करता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। अब यह लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा पे यह स्ट्रक्चर फॉर्म क्यों करता है इसको भी हम देखेंगे। अगर हम कुछ बेसिक नॉलेज ले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो आवर स्पाइनल कॉर्ड गिव्स ओरिजिन टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड स्पाइनल सेगमेंट। इस पर्टिकुलर टर्म को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम डर्माटोम्स या मायोटोम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो इनर्वेशंस होता है वहाँ पे हम स्पाइनल सेगमेंट के रिस्पेक्ट में ही पढ़ते हैं, इसीलिए द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व उसको स्पाइनल सेगमेंट बोला जाता है। अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो उसका जो अपीयरेंस होता है वह इरेगुलर एज शेप या बटरफ्लाई शेप भी इसको बोला जाता है। और उसका जो अपीयरेंस होता है, सेंट्रल में ग्रे अपीयरेंस होगा और पेरीफेरी में वाइट अपीयरेंस होगा। जो कि सेंट्रल रीजन को ग्रे मैटर बोला जाता है और जो पेरिफेरल रीजन होगा उसको व्हाइट मैटर बोला जाएगा। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सेंट्रल है यहाँ पे ये इसका ग्रे मैटर प्रेजेंट है और पेरीफेरी में है हमारा व्हाइट मैटर। अगर हम ग्रे मैटर के पार्ट्स की बात कर ले तो यह जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप ग्रुप जो हमारा प्रेजेंट है वो एंटीरियर प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर में हमारा सल्कस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा एंटीरियर एंड है और ये हमारा पोस्टीरियर एंड है। तो ग्रे मैटर का यह जो पार्ट है ये फॉर्म करता है हमारा पोस्टीरियर हॉर्न, और ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर एंटीरियर साइड होगा ये फॉर्म करेगा हमारा एंटीरियर हॉर्न, जो कि ज़्यादा ब्रॉड और वाइड होता है हमारा पोस्टीरियर हॉर्न से। और अगर हम व्हाइट मैटर के सब डिविजन्स की बात कर ले तो व्हाइट मैटर्स भी थ्री डिफरेंट सब डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ये एंटीरियर एंड पे है तो एंटीरियर पोर्शन इसका, और इसका पोस्टीरियर तो ये पोस्टीरियर पोर्शन, और जो साइड वाइज है वो है हमारा लेटरल पोर्शन। तो इसका अगर नोमेनक्लेट करें तो हम, तो ये हमारा एंटीरियर पोर्शन ही उसका व्हाइट मैटर का, ये हमारा पोस्टीरियर और ये हमारा लेटरल। व्हाइट मैटर्स के जो पोर्शंस होते हैं उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है जिसको कि कॉलम बोला जाता है। कॉलम्स इसीलिए बोला जाता है कि यह एक बंडल्स में प्रेजेंट होता है इन जनरली, और एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से व्हाइट मैटर में हमारे एक्सॉन्स फॉर्म करते हैं। इसी के लिए ये लेटरल कॉलम हुआ, ये पोस्टीरियर कॉलम, एंड दिस इज द एंटीरियर कॉलम ऑफ द व्हाइट मैटर। इस ट्रांसफर सेक्शन से आपको एक चीज यह ध्यान रखनी है कि जो एंटीरियर साइड होगा यहाँ पे एंटीरियर साइड पे ग्रुप प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियर साइड पे हमारा सल्कस प्रेजेंट होगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ के ए के पास होता है जी, इसलिए एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है हमारा ग्रुप, और जो सल्कस होता है वो पी के पास है तो इसलिए पोस्टीरियर साइड पे सल्कस का प्रेजेंस है। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा एक क्विक ओवरव्यू है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में और जो मैटर्स इसमें प्रेजेंट है। अगर हम इसकी मैट्रिक्स की बात करें तो एडल्ट मेल में इसका जो लेंथ होता है वो अराउंड 45 सेंटीमीटर और 18 इंच के अराउंड होता है,
but in adult female it is quite shorter than the adult male which lies around 42 सेंटीमीटर। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट अराउंड 30 ग्राम होता है। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बॉडी में एक पाथवे की तरह एक्ट करता है जिसके थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स मतलब होता है बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, विच में भी सेंसरी और विच में भी मोटर। मतलब अगर इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं तो वो हमारे सेंसरी हुए, और अगर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं तो वो होते हैं मोटर। तो ये जो ट्रैक्ट्स होते हैं उनके लिए जो पाथवे की तरह एक्ट करता है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए इसे बोला जाता है इट सर्व्स एज कंड्यूट्स फॉर नर्वस इंफॉर्मेशन। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की बात कर लें तो जो पहला है वो है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हायर सेंटर्स को ना भेजते हैं, ये खुद अपने ही लेवल पे रिफ्लेक्सेस को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि जो कुछ विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड अपने ही लेवल पे एग्जीक्यूट कर देता है। अगर हम इसकी सेकंड फंक्शंस की बात करें तो वह है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। कहने का मतलब वही हुआ कि जब हमारी बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को असेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू कैरी करता है टू द हायर सेंटर, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को यह डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू, उसके लिए भी यह पाथ की तरह एक्ट करेगा और उस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंचाता है। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक होता है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका पोजीशन इंट्रायूटेराइन लाइफ से लेकर एडल्ट होने तक इसके पोजीशन में थोड़ा वेरिएशन आता है। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड में पोजीशनल चेंजेस आते हैं। और एक जो दूसरी बात है वो होता है कि अगर हम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ वो पहली बात है कि हमारे की इंट्रायूटेराइन लाइफ से लेकर एडल्ट होने तक हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिब्रल कॉलम चेंजेस आते हैं, जिसको कि एज अ क्लिनिशियन आपको जानना जरूरी हो जाता है, स्पेसिफिकली जब आप बच्चे में लंबर पंक्चर का केस आता है। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते कि कैसे यह एज के साथ शिफ्ट होता है तो मे भी हम कुछ नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम में जो स्ट्रक्चर है इसको हम नोमेनक्लेट कर लेते हैं। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो यह जो सेंट्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ। इसके बगल में जो ये मेनिंजेस प्रेजेंट है ये हमारा एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे जो आउटर लेयर है ये हमारा ड्यूरा मैटर, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्टिब्रे नोमेनक्लेटेड है जैसे कि हमारा L1 है, लंबर 1, लंबर 3 और सैक्रल का 1, ये नोमेनक्लेटेड है। इन सेकेंड डायग्राम L1 एंड L3 है और थर्ड में L1 और L2 है। अगर हम बात करें कि अप टू थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिनल लाइफ जो लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है वो लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बराबर होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है हमारे लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बराबर है। बट एट बर्थ क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इंड्स एट द लेवल ऑफ L3 वर्टिब्रे। कि थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिनल लाइफ के बाद क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो लेंदी हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंड करता है वो है हमारा L3 लेवल पे। और जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं यह जो टर्मिनेट करता है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वर्टिब्रल कॉलम का साइज और बढ़ता है, इसलिए जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वो एंड जो करता है वो है हमारा L1 और L2 के बीच में। इसी के लिए जब हम लंबर पंचर करते हैं तो उसका जो मोस्ट कॉमनेस्ट साइट होता है वो इसी के पास होता है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L2 और L3 के पास। तो इसी चीज़ों को अगर हम समराइज करें एक ग्राफ के फॉर्म में तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे बोला जाता है एसेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लेंगे यहाँ पे एज, जिससे कि हमारा ये थर्ड मंथ है ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ है एट बर्थ, और जो थर्ड वन है एट एडल्ट। और इस साइड लेंगे हम लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा लोअर इंड ऑफ वर्टिब्रल कनाल है, ये हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रे है, और ये हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रे है। तो एट थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ हमने देखा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है वो इक्वल टू होती है लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ को रिप्रेजेंट करें तो इसका लेंथ कहाँ तक जाएगा, कंप्लीट लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बराबर। हमने ये जो L3 और L1 रखा है इसका जो लेंथ है वो L3 एट बर्थ के लिए यहाँ पे L3 समझ सकते हैं, और जो L1 है वो यहाँ पे L1 है। जहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं वो हमारा लोअर एंड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा ही है, वहां से लेकर एट द लोअर एंड ऑफ वर्टिब्रल कनाल एट द थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ इसका लेंथ होता है। अगर हम एट बर्थ बात करें
तो इसकी लेंथ अगेन यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा एट द लोअर एंड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, और यहाँ से जो इसकी लेंथ एंड होती है वो हमारे L3 वर्टिब्रे के पास आकर एंड होती है। और अगर हम इन एडल्ट की बात कर ले तो एडल्ट में क्या होता है कि अगेन ये तो होगा या मेडुला ऑब्लोंगाटा से, बट एंड करेगा एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1। तो आप देख सकते हैं कि विथ एज क्या हो रहा है, इसका एसेंट यानी कि यह ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसी के लिए इस ग्राफ को जो पर्टिकुलर नेम दिया गया है उसे बोला जाता है एसेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने यह देखा कि कैसे विथ एज हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो पोजीशन होता है वो हमारी बॉडी में चेंज होता है, और इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम पढ़ते हैं वो है हमारे लंबर पंचर में, तो यह बात ध्यान रखनी है। So that's all from the lecture of basics of spinal cord. That's all. Keep learning. Thank you.